बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मेरा चैनल भी देख रहे होंगे। जितने भी न्यू आने वाले व्यूअर्स हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस के अपडेट्स एट अ टाइम आप सबको मिलते रहें, नोटिफिकेशन भी आप सबको मिलते रहें और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे तो एट अ टाइम आपको मेरी सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। आज का मेरा जो टॉपिक है वो सर्दियों की मुनासबत से पंजीरी बनाने से रिलेटेड है। खशखाश और माश की दाल की मिक्स पंजीरी बनाकर आपको दिखाएंगे भी और खाकर भी दिखाएंगे। बहुत टेस्टी पंजीरी बनती है ये और बहुत सारे घरों में बनाई भी जाती है, हमारे यहाँ भी बनाई जाती है। और इसका पूरा एक मेथड होता है, पूरा प्रोसेस होता है जिस तरीके से ये बनाई जाती है। खशखाश को आपने अलग से साफ़ कर पानी में डिप कर रखना है और साफ़ पहले कर लें। खशखाश को अच्छी तरह से साफ़ कर पानी में डिप कर रख लें और माश की दाल को 2 किलो दूध में मिक्स कर रखना है। दोनों की क्वांटिटी इक्वल होगी। हमने जो यूज़ किया है इसमें खशखाश और माश की दाल वो 1-1 किलो यूज़ की है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दूध हमें जो चाहिए होगा वो 3 किलो चाहिए होगा। वो इसलिए कि जब हम खशखाश को सिल के ऊपर बारीक पीसेंगे तो उसमें दूध के साथ ऐड कर तो खशखाश को बारीक ग्राइंड किया जाएगा। जैसे ये देख लें, आपको दिखाया जा रहा है। खशखाश ऐसी चीज़ है जो ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं होती है, इसको सिल के ऊपर ही बारीक पीसना पड़ता है दूध डाल कर। ठीक है, ये सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताएंगे कि उसमें आपने क्या करना है। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग आपने पीस लेनी है, खशखाश को भी और माश की दाल को भी। फिर एक बाउल में आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स इकट्ठा करना है। मिक्स करके अच्छी तरह से तो फिर इनके आगे प्रोसेस आपको बताएंगे कि आपने आगे क्या करना है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और दूध हमें 2.5 से 3 किलो चाहिए होगा और प्योर ऑयल चाहिए होगा। असली घी की ज़रूरत पड़ेगी आपको 1.5 या 2 किलो दूध इसके असली घी की प्योर ऑयल। ठीक है, यहाँ पे इसको पीस रहे हैं खशखाश को, थोड़ा थोड़ा इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं और इसको सिल के ऊपर अच्छी तरह से पीस रहे हैं। टाइम लगेगा, जाहिर है, मेहनत तलब काम है। पंजीरी बनाना कोई आसान काम नहीं होता। ये माश की दाल हो गई 1 किलो और ये 1 किलो हो गई खशखाश। आप अपने हिसाब से आधा आधे किलो की भी पंजीरी बना सकते हैं। हमने 1-1 किलो ली हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, 1 किलो खशखाश और 1 किलो माश की दाल, इनके अब भले हम मिक्स कर तो फ्राई करेंगे। ये देखें, ये प्योर असली घी है। ठीक है, इसको अब हम कढ़ाई में डालेंगे। ये गर्म होने में टाइम लगेगा। ठीक है, और डालें। ये देखें, जब तक हम वो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, खशखाश को और माश की दाल को मिक्स कर सही तरह से, फिर उनके भले इसमें असली घी में प्योर ऑयल में फ्राई करेंगे। ये अब गर्म होता है, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये अब माश की दाल जो है ग्राइंड पीसी है बारीक, इसको पहले जूसर ब्लेंडर में पीसा था, इतनी सही तरह से नहीं बारीक हुई थी। अब इस सिल के ऊपर इसको पीस कर खशखाश वाले जो मटेरियल था उसमें ऐड कर रहे हैं, बारीक जो खशखाश पीसी थी।
ये देख लें दूध भी है, साथ में मिल्क, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर खसखस भी हमने पीसी थी, ग्राइंड की थी, और साथ में अब ये भी। अब ये अच्छी तरह से इसको मिक्स हम करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसको हम फ्राई करेंगे भल्ले, वो भी फिर चलें थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। ये देखें व्यूज़, अब ये भल्ले फ्राई करने के लिए इसमें हम डालने लगे हैं ये माश की दाल को और खसखस वाले मिक्स मटेरियल को। ठीक है, इनको जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, डिम स्पीड पर आपने इनको फ्राई करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको आपने निकाल कर एक डिश में डिश आउट करते जाना है। जैसे हमने ये बड़े साइज़ की परात रखी है, इसमें हम निकालते जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको हम बाद में बताएंगे। ये फ्राई होते हैं, तो फ्राई होने के बाद फिर आपको हम बताते हैं इनकी फाइनल लुक, कि ये गोल्डन ब्राउन होने के बाद किस तरह से ये हुए हैं। चलें फिर थोड़ी देर तक और मिलते हैं। हम फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें पेस्ट अगर आपको लगे ठीक है तो इसमें नहीं पड़ रही, आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूध और उसमें मटेरियल में ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके तो फिर भले आपने फ्राई करने हैं, ठीक है। ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर इनको निकाल कर हम डिश आउट करते जाएंगे सबको। और दूध ही ऐड कर पीसी जाती है दाल भी माश की और खसखस भी। और फिर बाद में इसकी पेस्ट जब दोनों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं, खसखस और माश की दाल को, तो उसमें अगर वो पेस्ट थिक हो तो उसमें दूध थोड़ा और डाला जाता है। जहाँ अभी तक हमारा जो है 1 किलो ये खसखस थी और 1 किलो माश की दाल, तो इसमें हमारा 2.5 किलो मिल्क यूज़ हो गया है। ठीक है, हमने इसमें 2.5 किलो मिल्क यूज़ किया है। इसमें ये फ्राई हो रहे हैं, बस ये अब एंड रह गया है। और ये देख रहे हैं, ये भी अभी रहते हैं थोड़े से, और ये हो चुके हैं। इनको अब नेक्स्ट प्रोसेस भी तो हम आपको कर कर बताएंगे आपके सामने ही। ये देख रहे हैं, इस तरह से ये भले तैयार किए जाते हैं माश की दाल और खसखस के। ठीक है, ये ऑलमोस्ट बस हो रहे हैं। असली घी आपने यूज़ करना होता है, असली घी में ही ये फ्राई होते हैं। आप अगर चाहें तो प्योर ऑयल के साथ इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। प्योर ऑयल ज़रा हमें कम लग रहा था, तो फिर साथ में हमने ये कोकोनट ऑयल भी थोड़ा सा यूज़ किया था, इसमें जो ऐड किया था, डाला था। ठीक है, बस इस तरह से इसको फ्राई कर कर निकाल लेते हैं। इसको फिर इस तरह से क्रश किया जाता है हाथ से। ये देखें, इस तरह से फिर हम क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस भी सारा कर बताएंगे आप ही के सामने, नेक्स्ट इसमें बताएंगे। चलें फिर थोड़ी देर तक मिलते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हो गए हैं कंप्लीट रेडी, और इसको अब ये क्रश हो रहे हैं। क्रश करके ये जितने भी हैं सारे भले हैं, इनको इसी तरह से क्रश किया जाएगा। ये देख लें आपके सामने, ये देख लें किए जा रहे हैं ना इस तरह से। ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद आपको आपके साथ हम मिलते हैं, ठीक है। ये ऐसे आपने करना है। नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे आपको बताते हैं। व्यूज, ये सारे जितने भी भले तैयार किए थे माश की दाल के और खसखस के, इनको क्रश कर लिया है। ये देख रहे हैं आपके सामने। क्रश करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस भी आपको बताएंगे। मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये बादाम हैं, अखरोट हैं, पिस्ता है और चारों मगज़ हैं। ठीक है, बादाम हमने लिए हैं 250 ग्राम से 300 ग्राम तक के। अखरोट हमने लिए हैं 250 से 300 ग्राम तक के। पिस्ता हमने लिए 125 ग्राम से 200 ग्राम तक का। और चारों मगज़ जो हमने लिए हैं वो 200 से 250 ग्राम तक के लिए हैं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन चीज़ों को। जितनी क्वांटिटी में आपकी पंजीरी बनेगी उतनी क्वांटिटी में आप ये चीज़ें ले लीजिएगा। ठीक है,
ये जो चीनी हमने ली है ये 1000 ग्राम ली है। हम चीनी की भी बनाएंगे और गुड़ की भी बनाएंगे। हाफ पचीरी जो है वो चीनी की बनाएंगे और हाफ पचीरी जो है वो हम गुड़ की बनाएंगे। ये 1000 ग्राम हमने चीनी ली है शुगर, इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। जूसर ब्लेंडर में इसमें पीस लेंगे, ठीक है। इसमें बारीक कर लेंगे। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको क्रश कर लेंगे, मोटा मोटा दरदरा कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको मिलते हैं आपसे, ठीक है। दिखाते हैं आपको इन दोनों चीज़ों की फाइनल लुक, चीनी की भी और मेवा जात की भी। ये देख रहे हैं, इसकी मैंने फाइनल लुक आपको अब दिखा रही हूँ। ये चीनी को हमने ग्राइंड कर लिया है, 1 किलो चीनी, ठीक है। 1000 ग्राम। इसमें बकाया हम गुड़ में भी बनाएंगे और इसमें भी चीनी में भी बनाएंगे पंजीरी को, ठीक है। और ये क्रश किया हुआ मेवा जात हैं। आपसे ये कहना था कि बुज़ुर्गों के लिए आप सेपरेट से बना लीजिएगा। जिनके दांत वगैरह ना हों बुज़ुर्गों के, उनके लिए आप मेवा जात को बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लीजिएगा, बिल्कुल बारीक करके पाउडर फॉर्म में, तब उसमें पंजीरी में मिक्स कर लीजिएगा। और जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो चीनी को अवॉइड करें, चीनी के बगैर वाली वो पंजीरी बनाकर और सब इंग्रेडिएंट्स जितनी भी हैं वो सब मिक्स कर लें, मेवा जात भी और जो जो चीज़ें आपको बताई हैं सारी उसमें वो सब कर तो फिर आप पंजीरी बना लें और रेडी पंजीरी हो जाएगी। फिर इसको रोज़ाना आप ब्रेकफास्ट में यूज़ करें। हनी पीच साथ में हनी पीच में मिक्स करें जो शुगर वाले पेशेंट हैं। थोड़ी सी बिल्कुल जस्ट माइनर। इसमें कितनी होगी हनी? तकरीबन 2-3 चम्मच डालेंगे, 2-3 चम्मच ऐड कर लें, बस बहुत रहेगा ये इस तरह से। चलें फिर अब आपको मिलते हैं, फिर मिक्स चीज़ें कर आपको ये सामने ही सारा प्रोसेस कर दिखाते हैं। इस स्टेप में व्यूज़ में आपको बताने लगी हूँ कि 10 से 15 ग्राम छोटी इलायची, इनको बिल्कुल ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद फाइनल लुक में आपको दिखा दूँगी। और फिर ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये जस्ट 5 ग्राम होगी, यूज़ होगी पंजीरी में, ठीक है। काली मिर्च को 5 ग्राम, इसको भी बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ों की मैं ग्राइंड करने के बाद फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। ये देखने व्यूज़, अब इसका ये फाइनल लुक इसकी भी आपको दिखाते हैं। ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर बारीक कर लिए, और ये है छोटी इलायची के दाने, इनको बारीक कर लिया है ग्राइंड कर, ठीक है। छलनी में छान लिया है। ये दोनों चीज़ें ये भी बीच में ऐड होंगी। वो ये दोनों चीज़ें हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डाल रहे हैं कि माश की दाल जो होती है वो बाती होती है, बास लोगों की बलगमी तबीयत होती है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेस्ट रहेगी। इसमें पंजीरी में डाली जा सकती है, यूज़ होती है। और पंजीरी भी कई टाइप की बनती है, मेवों वाली भी बनती है और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों, मूसली, गूंदें वगैरह उसमें वो भी यूज़ होती हैं। वो फिर जब नेक्स्ट टाइम कोई और पंजीरी बनाएंगे गूंदें और मूसली वगैरह ऐड कर तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी ये मेवा जात वाली हमने बना रहे हैं तो ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब ये फाइनल टच हम करने लगे हैं। इसमें ये है कि पतीले में हमने असली घी, प्योर ऑयल जिसमें भल्ले फ्राई किए थे वो ऑयल बचा हुआ था, वो असली घी प्योर ऑयल इसमें डाला है 3 से 4 चम्मच के करीब। अब वो क्रश किया हुआ जो था ना मटेरियल, रात जो आपको ये बताया था, ये अब इसमें डालने लगे हैं। अब इसकी हम करेंगे भुनाई। ये देख लें, ये जितना भी मटेरियल था ये देख लें, ये इसमें डालेंगे और इसकी अब की जाएगी भुनाई, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता कर ये कंप्लीट सारा मटेरियल इसमें ऐड कर दूँगी। हाफ गुड़ वाली पंजीरी के लिए और हाफ चीनी वाली पंजीरी के लिए। चलें, वो हाफ मटेरियल रख लिया है, ये देख रहे हैं, ये गुड़ वाली पंजीरी के लिए।
ठीक है। और ये वाला जो है ये अब चीनी वाली पंजीरी के लिए हम बनाएंगे। और आपको पहले क्या बता दिया है कि जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनको चीनी के बगैर विदाउट शुगर पंजीरी बनाकर खिलाएं, और जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके लिए क्रश किया हुआ ये जो मटेरियल है मेवा जात का, इसको आप बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लें, पीस लें। ठीक है, चलें फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। इसकी ये भुनाई हो जाए सही तरह से कर तो फिर थोड़ी देर तक आपसे हम मिलते हैं। जाहिर है ये 3-4 घंटे का प्रोसेस होता है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी कर वीडियो बनाकर फिर आपके साथ ये कंप्लीट फाइनल लुक शेयर करते जाएंगे, जो प्रोसेस होता जाएगा जहाँ से। ठीक है, ये देख लें व्यूज़, इसको इस तरह से मैश कर ना, ये इस तरह से कर तो ये जो था ये और ज़्यादा बारीक हो गया है मटेरियल। ठीक है, इसको साथ साथ भूनते जा रहे हैं, साथ साथ इसको जो क्रश हुआ था बहुत ज़्यादा ज़रा मोटा मोटा मटेरियल था उसको हमने इस तरह से कर लिया है। ये देखें सेम यही मटेरियल है, ये देखें इसको और ऐसे कर उसमें चम्मच के साथ हम करते जाएंगे तो वो बारीक इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और गुड़ वाली भी पंजीरी इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस से बनेगी। इसको भूनकर तो फिर बीच में चीनी की जगह आप गुड़ डाल लें और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लें। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, बस ये है कि हाफ हमने चीनी वाली बना रहे हैं और हाफ गुड़ वाली बनाएंगे। ये देखिए इसको कर रहे हैं ना ये चम्मच के साथ, ये इसकी भुनाई अब होगी, ज़रा सही तरह से भुनाई हो। ऑलमोस्ट आधा घंटा आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें। भुनाई करने के बाद इसमें फिर फाइनल टच में सब चीज़ें डाल देते हैं, वो भी आपको बता देंगे, दिखा देंगे। सेम प्रोसेस सारा आप ही के सामने कर दिखाएंगे, इसीलिए ये साथ साथ आपको दिखा भी रहे हैं। ये देखें, चलें फिर थोड़ी देर तक मिलते हैं आपसे। हम चीनी ऐड करने लगे हैं, शुगर। ठीक है, बारीक ग्राइंड की हुई। अभी फिलहाल हमने इतनी डाली है तो इसको चेक करेंगे। अब ये मिक्स हो गए, अब इसमें फाइनल लुक आपको सब चीज़ों की दिखाएंगे डालते हुए। भुनाई का आपको बताता हूँ लो फ्लेम पे होती है। अब इसमें जाएगी ये ब्लैक पेपर और छोटी इलायची का पाउडर। ये देखना, ये काली मिर्च और ये छोटी इलायची का पाउडर बकाया दूसरी पंजीरी के लिए रख लिया है, उसके लिए। अब इसमें ये जाएंगे मेवा जात वगैरह। ये इसमें हाफ मटेरियल अब इसमें जाएगा, हाफ कर चीज़ें। ये देखें बादाम,
ये चारों मगज और ये पिस्ता और ये आ गए अखरोट। ये सारा इसमें ये ऐड हो गया है मटेरियल कंप्लीट। ठीक है, ये वो हाफ मटेरियल रख लिया है अब दूसरी कचौरी के लिए, गुड़ वाले के लिए। बस अब ये हो जाएगी और 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए और बुनाई करेंगे। 5 मिनट के लिए और बुनाई करेंगे। उसके बाद फिर ये फाइनल लुक आ जाएगी। इसको फिर डिश आउट भी करके हम दिखाएंगे आपको। इसको आप रोज़ाना ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लिए भी एनर्जीफुल है ये पंजीरी, बुजुर्गों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, यंग एजिस के लिए भी, सब के लिए, एवरी ह्यूमन बॉडीज़ के लिए ये पंजीरी जो है बहुत टेस्टी भी बनती है और फिर एनर्जीफुल भी है। ब्रेकफास्ट में रोज़ाना दीजिए, साथ में एक नमकीन चाय का कप या फिर मिल्क के साथ हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। फीका दूध हो विदाउट शुगर के। ठीक है, ऑलरेडी ये है ही मीठी पंजीरी। चलें फिर अब इसको फाइनल लुक कर भी थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं आपको डिश आउट कर। ठीक है, ये पंजीरी रेडी हो गई है। इसकी फाइनल लुक आप देख लें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी आई हुई है। देख रहे हैं आप इसकी फाइनल लुक जो है ये इस तरह से। इसमें मेवे भी हैं, इसमें छोटी इलायची भी है, काली मिर्च भी बारीक ग्राइंड करके आपके सामने सारा कुछ प्रोसेस करके दिखाया था और ये साथ में मिल्क है। ठीक है, आपने क्या करना है कि सब घर वाले पूरी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी ये खाएं। एनर्जीफुल पंजीरी है। ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट में खा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ब्रेकफास्ट में बस इतना बाउल होना चाहिए मस्ट। ये देख लें छोटे साइज़ की कटोरी है, बाउल है इसमें, ये देख लें इतना साइज़। या इससे अगर बच्चों की तबीयत के हिसाब से उनको इससे कम क्वांटिटी में दे दीजिए, हाफ क्वांटिटी में दे दीजिए इतनी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। एज वाइज आप खुद ही से मैनेज कर लें कि एज वाइज किस बच्चे ने कितनी यूज़ करनी है, बड़ों ने कितनी यूज़ करनी है। और बहुत ज़्यादा भी क्वांटिटी ना हो, बस मुनासिब क्वांटिटी हो, ताकि एनर्जीफुल ब्रेकफास्ट इससे होता है। इसके अलावा आपने और कोई नाश्ता नहीं करना, कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना, बस इसी का यही आपके लिए फुल टाइम एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपको। साथ में आप मिल्क यूज़ करें। ठीक है, सर्दियों की मुनासबत से बेहतरीन ये पंजीरी का ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ता होता है। हम जब भी सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में यही ब्रेकफास्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप की पंजीरीज बना लेते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और फिर फाइनली मुझे बताइएगा भी कि आपने बनाकर तो यूज़ की है, इस्तेमाल की है और किस तरह से आपको लगी है, कैसी लगी है, इसका टेस्ट कैसा है और ये कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, सब कुछ मुझे बताइएगा, मुझे आप सबके कमेंट्स का वेट रहेगा। बस एंड पर मैं यही आप सबसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे अपडेट्स एट अ टाइम आप सबको मिलते रहें। फिर नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ मैं आपके साथ मिलूँगी। बस आज के लिए इतना ही। पंजीरी बनाइए, यूज़ कीजिए, सर्दियों में इंजॉयमेंट कीजिए, खुद भी खाइए और पूरी फैमिली मेम्बर्स को इंजॉय करवाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।